इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिगडम्बर में रविवार देर शाम कांग्रेस नेता विजेंद्र चौहान के भतीजे हर्ष सिंह चौहान का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से फिरौती की मांग की और देर रात अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर सिमरौल थाना क्षेत्र के जंगलों में फेंक दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। रविवार देर शाम ग्राम पिगदम्बर के रहने वाले जितेंद्र चौहान का बेटा घर से लापता हो गया। परिवारजनों ने बेटे हर्ष को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन देर तक नहीं मिलने के बाद परिजनों ने सूचना किशनगंज पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में बच्चे की तलाश शुरू की थी। ग्रामीण एसपी भगत सिंह वर्दी ने बताया कि देर रात सामने आया कि हर्ष चौहान का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 4 करोड़ रुपए की फिरौती के रूप में मांगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच में पुलिस को हर्ष चौहान का शव सिमरोल थाना क्षेत्र के जंगलों में मिला। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगने के बाद बच्चे की हत्या कर जंगलों में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ऋतिक और विकास रिश्तेदार हैं, जिन्होंने पैसे के लिए 6 वर्ष की मासूम की हत्या कर वहीं बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है अब तक? यार, ये थाना किशनगंज के अंतर्गत ग्राम पिगडम्बर आता है। वहाँ पे श्री जितेंद्र जी चौहान रहते हैं, जो व्यवसायी हैं, थ्रेसर भी है और कृषक भी है। इनका एक पुत्र था हर्ष, लगभग 7 वर्ष का था। कल 6:30 बजे घर से कहीं चला गया। श्री जितेंद्र जी चौहान का बड़ा परिवार है, लगभग 70-80 लोग हैं, 70-80 लोग हैं इनके परिवार में। सारे परिवार के लोग ढूंढने लगे और चूंकि पिगडम्बर जो है पूरा राजपूतों गांव है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें एंट्री भी नहीं कर सकता है ना। तो वो पूरा तलाश करते रहे। 8 बजे के लगभग इन्हें एक फ़ोन आता है। इन्होंने फ़ोन को माइक पर रख लिया। तो जो घर के अंदर 20-25 लोग थे, सबके सामने बात हुई। तो सामने जो फ़ोन आया उसने कहा कि हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए, आपका बेटा हमारे कब्जे। इन्होंने और बात करने की कोशिश की, भैया कहाँ चाहिए, कहाँ आ जाऊँ, कैसे। फिर उसके बाद इनकी 2-3 बार बात हुई, फिर उसने काट के बंद कर दिया। इसके बाद ये तलाश करते रहे। पुलिस के पास सूचना नहीं। लगभग 9:30 पौने 10 बजे किसी ने टीआई को बताया कि साहब ऐसा कोई बच्चा गया हुआ, उसमें कोई मांग हो रही है। मामला अति संवेदनशील था। टीआई ने मुझे बताया, एडिशनल एसपी साहब को बताया, देन डीआईजी साहब और आईजी साहब। हम लोग तत्काल यहाँ आ गए हम लोग, और अपना जो है जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को हमने ट्रैक किया। तो वो आगर मालवा के किसी गांव के किसी व्यक्ति के नाम से था। आगर एसपी को हमने कहा तो वहाँ उसने पता किया कि यार ये बंदा तो 1 साल से नहीं है। उसके बाद फिर सीम जो है उज्जैन से जारी हुई थी। तो रात में एसपी उज्जैन को बोल के एक टीम वहाँ भेजी। तो वो जो जिस वेंडर था जिसने सीम दी थी उसको उठा के बातचीत करी। उसका सेकंड नंबर आया खंडवा का। इसी बीच हमारी जो टीम थी सीसीटीएनएस देख रही थी। उस सीसीटीएनएस में जो बालक था हर्ष, वो एक नीतीश जो इनके पारिवारिक सदस्य था, जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का लड़का था, उसके साथ देखा गया। फिर हमने जितेंद्र जी को बुलाया, उनको बताया, तो वो विश्वास करने को तैयार ना, साहब ये तो मेरा परिवार का आदमी, मैं कैसे भरोसा करूँगा। फिर उसको बुलाया रितेश को, उसको हमने सीसीटीवी दिखाया। उसके छोटे भाई ने कहा कि हाँ ये इसके साथ था और इसके साथ ही गया था। फिर उससे हिकमत अमरी से पूछताछ करी तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने और मेरे चाचा के लड़के विकास पिता अशोक, जो आपका शाजापुर का निवासी है, हम लोगों ने इस लड़के का किडनैप किया और हमने पैसे लेने का प्लान किया। तो चूँकि हम लोगों ने इस लड़के का किडनैप किया और हमने पैसे लेने का प्लान किया। तो चूँकि जितेंद्र जी बहुत सज्जन आदमी है, इनसे पैसे लेने का प्लान किया था। और बच्चे को मैंने जो है अल्ट्रो गाड़ी में यहाँ से जो राउंड सर्कल तक मैं गया था, वहाँ से मैंने छोड़ दिया और विकास लेके गया। चूँकि जो मोबाइल का लोकेशन आ रहा था वो हमारा तेजाजी नगर का आ रहा था, तो उस ट्रैक पे हम लोग आगे गए। तो इसको सर्च करते करते पता चला कि ये जो गाड़ी है अल्ट्रो गाड़ी, ये ओमकारेश्वर में है। तो फिर आईजी सर डीआई सर यहीं कैंप के हुए थे, उन्होंने फिर ओमकारेश्वर टीआई और आपका बड़वा और वो टीआईओ को भेज के वहाँ सर्च करवाया। तो वहाँ ये अकेला विकास मिला।
पहले तो विकास ने इनकार किया, फिर इधर से भी हमारी एडिशनल एसपी और पूरी टीम पहुंच गई थी, फिर इनका आमना सामना करवाया। देन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने तो 9 बजे ही, जब इनने माइक खोल के बात करी थी तो रितेश ने उसको मैसेज कर दिया था कि यार सबको पता चल गया, तुम काम निपटा दो। तो उसने बच्चे का मुंह में टैप बांध के, गला दबा के और बाई गांव के जंगल में फेंक दिया। फिर वो टीम ने पूछताछ करके रात जो है उधर से वापिस आए, डेड बॉडी रिकवर करी, उसका पीएम करवाया और अन्य कार्रवाई की। अभी तक जो है 2 व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में, जितेंद्र जी ने ही, उनका निकटतम रिश्तेदार है रितेश, उसके घर को मकान भी उन्होंने बना के दिया है, उसके घर का खर्चा भी वो चला रहा है। तो जितेंद्र जी इतने सज्जन व्यक्ति है कि उन्हें अफसोस हो रहा है कि साहब मैंने गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया। क्यों सर, क्यों वजह अंजाम घटना को क्यों दिया? अंजाम देने के पीछे एकमात्र कारण है, पैसा लेना था जितेंद्र जी से। चूँकि ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये किसी को बोलेंगे नहीं, वो तो माइक खोल के बात कर ली तो पता चल गया उन्हें। कब से 8 दिन की बात आई सामने कि 8 दिन पहले अल्टो कार मांगी जा रही थी ओंकारेश्वर जाने के लिए, ये बात सामने आ रही सर। विकास और रितेश के बीच में इनकी चर्चा हो रही थी और जितेंद्र जी जो चूँकि सज्जन व्यक्ति स्वभाव से, उनसे पैसा लेने का प्लान था इन लोगों का, लेकिन डिमांड इन्होंने ज़्यादा कर दी थी। नेगोशिएशन करके उससे बातचीत कर लेते, लेकिन माइक खोल के बात हो गई तो डिस्क्लोज हो गया। पूछताछ में बताया क्यों लेना चाहते थे और क्या कुछ बड़े आदमी बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कुछ आपने? ये ऐसे ही दोनों के दोनों जो है नशाखोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई काम धंधा करते नहीं हैं, तो अवैध रूप से लाभ कमाने की नीयत से ये घटना। ये कितने साल से ये इस परिवार का हिस्सा है? ऋतिक या रितेश, क्या नाम है इसका? एक्चुअल में इसका नाम है ऋतिक। अच्छा, तो कब से हिस्सा है इस परिवार का? ये इनकी बुआ जी की लड़की का लड़के हैं और वो लड़की करीब 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई।